नमस्कार, टाइम्स टाइम भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आज चर्चा होगी कि भारत चीन झड़प के बीच क्या विपक्ष को सियासी सड़क मिल गई है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के कैलिफोर्निया से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। कैलिफोर्निया के फेरनडेल इलाके में यह भूकंप आया है। जबरदस्त ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये तस्वीरें देखिए, जो शुरुआती तस्वीर हम तक पहुंची है, किस तरीके से भूकंप के झटकों के बाद जो सामान रखे थे वो तितर बितर हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया से, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। हालांकि क्या इन भूकंप के झटकों से किसी तरीके का कोई नुकसान वहां पर पहुंचा है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पर सामान जो ऊंचाई पर रखे हुए थे वो जरूर तितर बितर हो गए। कुर्सियां, मेज पर रखे सामान कुछ गिर गए। तो ये तस्वीरें आ रही हैं भूकंप के झटकों से। कैलिफोर्निया हिला है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। कैलिफोर्निया के फेरनडेल इलाके में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। आजादी के वक्त आसान पर हफ्ता खत्म होने को है, लेकिन संसद में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। मांग सिर्फ एक है कि सरकार चीन के मामले पर सदन में चर्चा कराए, प्रधानमंत्री बयान दे। आज भी यही हुआ। इस देश के एकता के लिए अपनी जान दी है। क्या हालत हुई, उनको ये याद नहीं है कैसे आज भी भारत इस देश के एकता के लिए अपनी जान दी है। संसद में जबरदस्त हंगामा। आज पूरे दिन यही हुआ। एक तरफ पूरा विपक्ष, दूसरी तरफ सरकार। चीन पर लड़ाई बॉर्डर पर भी है और बॉर्डर के अंदर भी है। एक लड़ाई चीन को रोकने, उसके एग्रेशन को थामने की है, तो दूसरी लड़ाई सबूत दिखाने, गवाह खोज कर लाने की है। सबूत इस बात के कि पीट कर आए हो या फिर पिट कर आए। हद तो ये हो गई है कि अब चीन के बहाने देश के अंदर एक दूसरे पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं। ओवैसी राहुल जैसे लोगों को इसमें सियासी सड़क दिख रही है। आज जो संसद में हंगामा हुआ, उसकी वजह क्या है, इसे बताने से पहले मैं वो बयान आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे। मोदी जी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिले, झूले में बैठ के खेले, सब कुछ हुआ। लेकिन ये क्यों हो रहा फिर रोज? गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ, आज फिर ताइवान में हुआ। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। सुना आपने खड़गे साहब को। वाह खड़गे साहब, आप तो देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सदन में अपनी पार्टी के बड़े नेता और जुबान से खड़गे जी के बयान पर बवाल और सवाल दोनों हुआ, तो उन्होंने सफाई भी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनिए। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन। आपने देखा सदन के अंदर का पूरा बवाल। सवाल यह है कि कौन आजादी की लड़ाई लड़ा, कौन नहीं लड़ा, इस पर कब तक और क्यों जाते रहे, कौन देश को बना रहा है, कैसे देश आगे बढ़ेगा और कैसे देश ताकतवर होगा, इसकी बात हम क्यों न करें। खड़गे के बयान पर बीजेपी आग बबूला है। पीयूष गोयल ने माफी की मांग की। और मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष को शायद इतिहास बहुत ज्यादा याद नहीं है। उनको ये याद नहीं है कैसे कांग्रेस की वजह से जम्मू कश्मीर का क्या हालत हुई। उनको ये याद नहीं है कैसे आज भी भारत की करके रखी है। उनको ये याद नहीं है उन्हीं के समय चाइना ने 38,000 किलोमीटर भारत की जमीन हड़प ली थी। ये भूल रहे हैं कैसे इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। ये भूल रहे हैं किस प्रकार से
सरदार वल्लभ भाई पटेल को रोका कि वो कुछ कश्मीर में कर सके। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भूल रहे हैं। मुझे लगता है इन्होंने माफी मांगनी चाहिए और इनको कोई अधिकार नहीं है ऐसे बेबुनियाद मेंबर्स। और दरअसल सिर्फ पीयूष गोयल नहीं, बीजेपी के कई नेताओं ने खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। सुनिए। ये जो क्लेम कर रहे हैं कि जो स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिए थे कांग्रेस वाले, ये सब कांग्रेस का लेगेसी है। बेसिकली दैट इटसेल्फ इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो कांग्रेस था, स्वयं महात्मा गांधी जी ने कहा था ये कांग्रेस विसर्जन करो। अभी जो चला रहा है ये कांग्रेस ओरिजिनल कांग्रेस नहीं है। दिस कांग्रेस इज नॉट ए ओरिजिनल कांग्रेस, इट इज ए इटालियन कांग्रेस लेड बाय सम अदर पीपल। तो ये नकली कांग्रेस है, नकली नेता लोग है। देख, रबर स्टैंप का अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं, तो ये हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। मल्लिकार्जुन कांग्रेस के अध्यक्ष है, जो भाषा इस्तेमाल किया आप सोच के देखिए। एक राजनीतिक दल का अध्यक्ष इस तरह बोलेंगे, इतना जो जिसको सुन करके भी हम सबको बहुत खराब लगता है। इसको निंदा करना भी मुझे उचित नहीं लगता है। तो गलत बात बोला है, ऐसे कैसे कह सकते हैं? पॉलिटिकल हम दुश्मन नहीं ना, हम तो राइवल हैं। लेकिन खड़गे जी ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसी वजह से राजनीति का स्तर गिरता है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर सवाल उठा रहा है। कहा यह जा रहा है कि चीन के एग्रेशन को रोकने के लिए भारत ने क्या किया। हमने इसे लेकर पूरी रिसर्च की है। राष्ट्रवाद में आगे बढ़े उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हिंदुस्तान ने चीन को जवाब देने की तैयारी क्या है। और ये आंकड़े और ये तैयारी पूरे हिंदुस्तान को और खासतौर पर विपक्षी राजनीतिक दलों को देखनी चाहिए। 2008 से 2014 के दौरान 3610 किलोमीटर सड़कें पूरी की गई। वहीं 2014 से 2020 में 4764 किलोमीटर सड़कें पूरी की गई। 2008 से 2017 के बीच हर साल 230 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम हुआ। वहीं 2017 से 2020 के बीच में हर साल 470 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ। 2008 से 2014 तक बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट था वो 23,700 करोड़ रुपए था, जबकि 2014-2020 में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बजट कहीं ज्यादा 44,600 करोड़ रुपए किया गया। 2008 से 2014 तक 7,270 मीटर पुल बनाए गए। वहीं 2014 से 2020 के बीच में 14,450 मीटर पुल निर्माण का काम हुआ। तो ये दोनों सरकारों में फर्क बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। बात अगर एलएसी पर चीन की तरफ से सीमा उल्लंघन की करते हैं तो वो भी एक कंपैरेटिव ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं। 2010 से 2013 के बीच सीमा पर चीन ने 1278 बार उल्लंघन किया, जबकि 2017 से 2019 के बीच चीन ने 1540 बार सीमा का उल्लंघन किया। जैसे जैसे भारत ने सीमा पर अपनी सुरक्षा तादाद बढ़ाई, मिरर डिप्लॉयमेंट किया, चीन बौखला गया। हालांकि गलवान हो या तवांग, चीन अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। तवांग में हुई झड़प के बाद राहुल गांधी ने भी सवाल उठाए। राहुल के सवाल का जवाब तवांग की जनता ने दिया है। क्या कुछ कहा उसे भी सुनिए। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। जो राहुल गांधी ने जो कहा था कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी को पीटा है, एक्चुअली वीडियो में तो मैंने देखा कि इंडियन आर्मी चाइनीज को पीट रहा था, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडियन आर्मी को कोई पीट नहीं सकता है। राहुल गांधी ने जो भी बोला गलत बात बोला है, इसका सही नहीं है, इलीगल है जो बोला। वीडियो में हम लोग देख सकते हैं ना, उल्टा मतलब हम लोग को इंडियन आर्मी ने उनको भगा दिया है, मतलब साफ साफ देख सकते हैं। सो मतलब बिना देख के एकदम ब्लाइंडली कुछ नहीं बोलना चाहिए ना, पहले देख के मतलब अपना इंडियन आर्मी ने ही भगाया था, तो हम लोग सब प्राउड फील करते हैं। ऐसे गलत बात नहीं बोलना चाहिए आर्मी के खिलाफ, ना इंडियन आर्मी के खिलाफ। वो जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो गलत दिया है, तो हम लोग तवांग वासी इंडियन आर्मी को बहुत प्राउड फील कर रहा है। तो तवांग के लोगों की बात क्या है वो आपने सुन ली। अब सबसे पहले उन सवालों पर नजर डालते हैं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ी। सवाल यह कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे में भी विपक्ष सियासी जमीन क्यों खोज रहा? राष्ट्रीय सुरक्षा की लड़ाई शेर चूहा तक क्यों आ गई है? चीन पर संसद में चर्चा से क्या वाकई सरकार भाग रही है? ये भी सवाल हम सामने रखेंगे।
देश की सुरक्षा का सवाल है तो संसद में आखिरकार बवाल कब तक होगा? क्यों नहीं काम आगे बढ़ता है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ सरदार आरपी सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अजय वर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। मानव जायसवाल हैं, स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के। सुशांत सरीन हमारे साथ हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। लेकिन इन सबका रुख करने से पहले हमारे सहयोगी कुंदन विजय चौक से जुड़े हुए हैं, और कुंदन का रुख करना इसलिए जरूरी है कि आज संसद में क्या हुआ उसका अपडेट देंगे। बताइए कुंदन, आज संसद में कितना हंगामा, कैसे हुआ? बिल्कुल, आज संसद में इस सत्र में शायद पहली बार हमने देखा कि ट्रेजरी यानी सत्तारूढ़ दल के पक्षों ने हंगामा किया और सदन को नहीं चलने दिया, और बहुत दो टूक मांग थी कि जो एलओपी हैं राज्यसभा के और कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका बयान इतना नीचे स्तर पे जा सकता है, कुत्ते से तुलना और तमाम अलग अलग असंसदीय भाषा का प्रयोग उन्होंने करते हुए देखा। और इसके बाद लगातार सत्तारूढ़ दल के लोग एग्रेसिव हो गए, लगातार मांग करने लगे। और हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात को डिफेंड कर रही थी कि रेफरेंस कुछ और था, जिसको और चीज में देखा गया, और ये बयान राजनीतिक तौर पे दिया गया था, ना कि संसदीय भाषा के तौर पे। लेकिन लगातार कांग्रेस के तरफ से, और यही बात नहीं थमती, आपको जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय, उन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ जो बयान दिया था, से लेकर तमाम ऐसे मुद्दे थे। लगातार बीजेपी इतनी एग्रेसिव थी कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता, संसदीय कार्य मंत्री से लेकर जो नेता सदन राज्यसभा है पीयूष गोयल केंद्रीय मंत्री, उन्होंने बहुत साफ कहा कि इस तरह की भाषा किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष से, सदन के नेता से उम्मीद नहीं की जा सकती, और उन्हें न केवल सदन बल्कि देश से माफी मांगना चाहिए। और कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो कि पूर्व में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे, महासचिव हैं, राहुल गांधी का बयान जिस तरीके से सेना को लेकर आ रहा, इस देश में सेना को लेकर कभी कभी सवाल नहीं उठा। लगातार संसद के दोनों सदन एक मत होते हैं, और जब इस मुद्दे पे रक्षा मंत्री के द्वारा बयान आ चुका है, इसके बाद इस बात को लेकर लगातार गतिरोध पैदा करना और लगातार चर्चा की मांग करना कहां तक जायज है, और ऑपोजिशन खुद नहीं चाहता कि इस मामले को लेकर आगे। ठीक है कुंदन, आपने बड़े कम शब्दों में ये बेहतर तरीके से बताया कि जिन नेताओं को जनता चुनकर संसद में भेजती है कि वो उनसे जुड़े मुद्दे उठाएं, वहां पर बयान एक दूसरे पर भाषाई मर्यादा कैसे गिर रही है, इसको लेकर संसद में काम ठप हुआ पड़ा हुआ है। चलिए अजय साहब, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। जिस तरीके का भाषाई स्तर गिरा है, इससे क्या कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वोट मिल जाएंगे अगले चुनाव में? देखिए, लोकोक्तियां होती हैं, जैसे नाच ने जाना आंगन टेढ़ा, मतलब इसका मतलब ये कोई हो जाएगा कि आंगन नहीं टेढ़ा हो जाएगा, आंगन तो सीधा रहता है। लोकोक्तियां होती हैं, कहावत होती हैं, जो जिनको उदाहरण के तौर पर पेश किया जाता है, मुहावरे और लोकोक्तियां। रहा सवाल तो आजादी में कोई योगदान इनका था नहीं, ये पूरा देश जानता है क्या था, कैसे थे। इनके कहने पर शहीदों को, मेरी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझको? नहीं, बिल्कुल आ रही है सर, मैं तो आपको बोलने दे रहा था। हाँ, तो मेरी आवाज सुन लीजिए कि जब, हाँ तो मैं बता रहा हूं सर कि आपको, देखिए ये चीजें आप दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी ये लोग एक मुद्दे से भटकाकर, देश को मेन मुद्दों से भटकाकर चाइना पे जवाब नहीं देंगे, चाइना को लाल आंख नहीं दिखाएंगे। अच्छा अजय जी, क्या लोकोक्ति थी? इसी से बीजेपी के जरा मुझे फर्क समझा दीजिए, कौन सी लोकोक्ति थी और कौन सा बयान था? नहीं, मैं नाच ने जाना आंगन टेढ़ा एक लोकोक्ति होती है, एक मुहावरा है। ये किसने कहा? आंगन टेढ़ा हो जाएगा क्या? ये मुहावरा किसी ने कहा? किसी को नाच नहीं आएगा? नहीं, मैं आप जो कह रहे हैं जी, खड़गे जी ने सदन के बाहर पॉलिटिकल संदर्भ में कोई चीज कहा कि भाई आपने कहा था 56 इंच लाल आंख ढाल कर देंगे, लेकिन आज तक शी जिनपिंग को चाइना से कोशिश नहीं कर रहे हैं एक बार भी बात करके किस तरह से और व्यापार बढ़ता जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो लोकोक्ति थी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? गिनाऊं कई बार आप अजय वर्मा जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो जानवरों से तुलना की वो लोकोक्ति थी कहते हैं। लोकोक्ति में जो कहा जाता है, जितने भी मुहावरे और शब्दार्थ होते हैं, मतलब वो लोकोक्ति थी ना, यही तो पूछ रहा हूं आपसे। कहां से किसकी तुलना होती है? कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा ये है कि भारत सुरक्षित रहे, देश के जवान। अजय वर्मा जी, मैं पूछ रहा हूं कि मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो लोकोक्ति थी ना, बोलिए कि हाँ अगर लोकोक्ति थी तो। अरे भाई, मैं वो बता रहा हूं कि एक हिस्से लोकोक्ति होती है। उन्होंने सदन के बाहर कुछ कहा तो पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य में पता नहीं कौन कौन क्या कहता है। नरेंद्र मोदी, चलिए मैंने मान लिया कि वो लोकोक्ति थी, तो राहुल गांधी ने कहा कि चीन की सेना आ रही है, हमारे सैनिकों को पीट कर चली जा रही है, क्या ये भी लोकोक्ति थी?
राहुल गांधी ने कहा कि जो वो वीडियो, देखिए वो वीडियो तो ना तो इस तवांग का वीडियो था, वो पहला वीडियो, वो वेरीफाइड। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। बीजेपी ने, अरे अजय वर्मा जी, मैं वीडियो पर चर्चा नहीं कर रहा हूं आपसे, प्लीज। मैं उसी की प्लीज सर, नहीं, मैं वीडियो की मैंने चर्चा नहीं की। मैंने पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो जानवरों से तुलना कर दी, जिन शब्दों का जिक्र किया, वो लोकोक्ति थी, चलिए मान लिया। तो क्या राहुल गांधी ने कहा कि सैनिक चीन के आते हैं, हमारे सैनिकों को पीट कर चले जाते हैं, ये भी लोकोक्ति थी? 9 तारीख की घटना को 13 तक सरकार छुपाएगी, और जब हम टीवी और चैनल और वीडियो भेजेंगे और हम सैटेलाइट्स दिखाएंगे कि चीन निर्माण कर रहा है, तब आप संसद में बताएंगे। अच्छा, एक चीज का मेरा जवाब दे दीजिए। नहीं, जवाब देने आप बैठे हैं अजय जी, एकदम सवाल से भागिए मत। मानते हैं लोग। मैंने पूछा क्या राहुल गांधी ने जो कहा वो भी लोकोक्ति थी क्या? मैं भाग नहीं रहा हूं। हाँ, तो बताइए ना कि वो लोकोक्ति थी या नहीं थी? वही बता रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कोई घुसा, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसने देंगे। नहीं, अरे ये सब फ्रेज मत रखिए। ये आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, अलग अलग नेताओं के बयान में ये सब बहुत बार सुन चुका हूं। मैं बस इतना पूछ रहा हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो लोकोक्ति थी, क्या राहुल गांधी ने भी जो कहा वो लोकोक्ति थी? झूठ। ये 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग, इसमें बीजेपी के चिंटू पिंटू प्रवक्ता और विद्वान प्रवक्ता और इनके आईटी सेल, झूठ का कुछ छोड़ दीजिए। बाकी सब ये पूछना चाहते हैं कि चाइना अगर घुसा ही नहीं था तो खदेड़ा किसने? आप देश की सुरक्षा के लिए अगर अपोजिशन को सारी चीजें बतानी पड़ेंगी तो ये काम अपोजिशन करता रहेगा। नहीं अजय जी, अभी भी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि आप सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, या फिर आपके पास जवाब नहीं है कि राहुल गांधी ने भी जो कहा वो भी लोकोक्ति थी या फिर बयान दे दिया था। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, सरदार आरपी सिंह, विपक्ष कह रहा है आप चर्चा से भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं सर चीन पर चर्चा से? नाम क्यों नहीं लेते आप लोग चीन का? देखिए राकेश जी, एक बात बड़ा स्पष्ट समझें कि जिस प्रकार की भाषा, अमर्यादित भाषा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तेमाल की, मेरे को आज 45 साल हो गए राजनीतिक जीवन में, मैंने आज तक ऐसी अमर्यादित भाषा किसी व्यक्ति के लिए और किसी पार्टी के लिए कभी सुनी नहीं। और ये जो कांग्रेस वाले बार बार आकर गाते हैं ना कि हमने ये किया, हमने वो किया, आपकी जानकारी आज थोड़ी और पक्का कर दूं। कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। 1872 में 60 सिखों को अंग्रेजों ने तोप के गोले छोड़ाया था, तो कांग्रेस तब पैदा भी नहीं हुई थी, जब से आज़ादी की लड़ाई चल रही है। इसलिए आज़ादी की लड़ाई का बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर वो फीता मत लगाया करिए। अगली बात, ये जो कह रहे हैं कि नहीं वहाँ पर पिट गए, कोई इनके पास कोई दूरदर्शिता है संजय जैसी जो देखकर बताती है कि रण के मैदान पे क्या हो रहा है और उसका ये लाइव प्रसारण करते हैं। एक बात हो सकती है कि मैं इस बात को मानता हूँ, हो सकता है कि राहुल गांधी सच बोल रहे हो। सच इसलिए बोल रहे हो क्योंकि वो पीएलए की भाषा, पीएलए के लिए वर्णन दे रहे हो कि पीएलए के 20 जवान पिट गए। वो उतनी बात हो सकती है, ठीक हो सकती है। क्योंकि चाइना के लोगों ने कहा कि 20 जवान पिट गए, तो उन्होंने तुरंत समझ लिया होगा 20 जवान चाइना के, उन्होंने कहा चाइना के पिट गए, इन्होंने वही भाषा यहाँ आकर बोल दी। सच ये है कि ये निरंतर चाइना के बिहार पर, मैं अच्छा शब्द नहीं कहना चाहता परंतु कहना चाह रहा हूँ, कहूँगा कि ये चाइना के बिहार पर दलाली करते हैं और उसके बिहार पर ये आकर बोलते हैं। और आरपी जी, विपक्ष ये कह रहा है कि आप लोग सदन में चीन के नाम पर चर्चा नहीं चाहते हैं, भाग रहे हैं चर्चा से। मैं एक मिनट, मैं आपको 10 इंस्टांस और गिना दूंगा जहां पर जब चाइना ने इंटरवेंशन की। आप 28/4/2013 का मनमोहन सिंह जी का बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने क्या कहा कि, और ये तब था, ये मैं आपको अभी भेज दूंगा, जब 19 किलोमीटर चाइना की सेना हमारे अंदर आ चुकी, तब का कि लोकल इश्यू इसको हमको चर्चा पे नहीं रखा, हमको इसके ऊपर चर्चा नहीं करनी। तो ये कई बार होता है कि जब सदन के पटल पर कोई अगर डिफेंस मिनिस्टर या कोई और मंत्री अपना बयान दे दे, उसके ऊपर उस पर चर्चा नहीं होती, वो विषय वहाँ समाप्त हो जाता है। परंतु इनको तो क्योंकि जानकारी चाहिए, सदन में क्या पूछते हैं, डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है, ये बताइए कि आर्मी की डिप्लॉयमेंट कैसे है और उसमें ब्रीच कैसे हुआ। ये सदन में चर्चा के विषय हैं क्या? ये तो बड़ा स्पष्ट है कि आप उनके बिहार पर जिनसे आपने 1,35,00,000 रुपए लिया है, उनके बिहार पर सब बातें कर रहे हैं। और मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो खड़गे साहब बार बार कहते हैं ना कि हमारे लोग शहीद हुए, हमारे नेता शहीद हुए, माफ़ी चाहता हूँ और बड़े विनम्रता से माफ़ी चाहता हूँ कि मिसेस गांधी की हत्या हुई, गलत थी, नहीं होनी चाहिए थी, परंतु उनकी हत्या इस कारण से नहीं कि वो कोई शहादत देने चले गए बॉर्डर पे, वो इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने 84 की प्लानिंग करी। 1984 जो पूरी घटना चक्कर हुआ 80 से 84 तक, वो मैं नहीं कह रहा, ये जीबीएस सिद्धू की किताब है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं आरपी सिंह जी, एक कमेंट में सबसे ले लूं, एक कमेंट में सबसे ले लूं। अजय जी आप जवाब दीजिएगा, अजय जी आप जवाब दीजिएगा, मैं आपसे एक कमेंट सबसे ले लूं। सर, प्रधानमंत्री शहीद हुई है और लोगों की डिमांड्स पर, ठीक, उन्होंने 139 लोग आतंकवादियों ने मारे थे वहां मंदिर में। ठीक
ठीक है, ठीक है। मैं एक कमेंट ले लूं अजय जी, फिर आप बोलिएगा, अपनी बात रखिएगा। आगे और बोलो। ठीक है। मानव जायसवाल, ये लगातार इस तरीके से आलोचना सरकार की ओर से रक्षा मंत्री ने, आरपी सिंह जी शुरुआती टिप्पणी सर मैं सबसे ले लूं, प्लीज सारे मेहमान एक बार बोल लें। मानव जायसवाल, अगर रक्षा मंत्री ने बयान दे दिया तो सरकार करिए, चर्चा की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद इस तरीके का एग्रेशन। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है, आपके माध्यम से पूरे देश को नमन है। और खासकर आज जो चीनी बॉर्डर में जो हमारे जो भाई हैं, जो हमारे जो किसान हैं, जिस तरीके से अपने कैटल फार्मिंग के लिए वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी चलाते हैं, मैं अनुरोध करता हूं कि हमारी जो सरकार है उनके लिए भी चिंतन करे। बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं, उनके ग्रेजिंग के लिए भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है, वो कैटल ग्रेजिंग नहीं कर पा रहे हैं और दिनचर्या उनका बहुत ही उथल पुथल हो रखा है। और मैं नमन करता हूं हमारे जवानों का, जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, चाहे जैसी भी सरकार हमारी हो, जिस तरीके से भी उनको सपोर्ट करे, पूरा देश उनके साथ है। लेकिन विपक्ष उसी सेना पर सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि सैनिक चीन के आते हैं, पीट कर चले जाते हैं, पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। देखिए, मैं दो चीज आपको बताना चाहता हूं। आज जिस तरीके से ये जो नैरेटिव चल रहा है इस सरकार का, जिनका जो योगदान है हमारे देश के प्रति, वो सार्वजनिक है, वो सार्वजनिक पटल पे है। इनको सरदार जी की मूर्ति लगानी पड़ती है अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए, ये जरूरी भी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, और आप भी शायद पूछिए, कभी पूछने का मामला हो। हमारे प्रधानमंत्री हैं, आज तक उन्होंने एक भी दिया नहीं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जहां तक बात है भाई, हम पटल पे तो पूछना चाहते हैं, आर्टिकल 267 किसके लिए है? हम तो अपने घर के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हम तो अपने देश के लिए पूछ रहे हैं। हमारे जितने भी एमपीज हैं, हर बार उन्होंने जब बोला है, ये सरकार चुप हो जाती है और बॉल टू बॉल भाग जाती है। आज आप मानव जायसवाल, दो बातें। मानव जायसवाल, ठीक है, मैं अभी दो मेहमानों ने नहीं बोला, सुन लीजिए, मुझे समय दीजिए। अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, अनलिमिटेड समय किसी को नहीं दिया जा रहा। 1 मिनट आपने नॉन स्टॉप बोला है सर, आप समय दीजिए। 1 मिनट नॉन स्टॉप बोला है, अपने हिसाब से समय की डिमांड मत किया करिए सर, पार्टी का फोरम नहीं है। तर्क कर रहे हैं, सुनिए। आज जिस तरीके से देखा गया है, चाहे डोकलाम हो, चाहे पमसोंग लेक हो, कहीं पे भी आप चले जाइए, जिस तरीके से चाइनीज अग्रेशन बढ़ रहा है, पीएलए की आर्मियां हमारे अरुणाचल प्रदेश में, तो हमारी सैनिक, अरे हमारे सेना शांत बैठी है क्या? हमारे सैनिक एग्रेसिव नहीं है क्या? इसलिए आप कुछ भी बोल देंगे। और दो बातें सुनिए, आपने मादे की बात की ना, तो अपने अंदर और पॉलिटिकल जो लीडर्स है ना, वो अपने अंदर मादा क्रिएट करें, जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल पूछने का। हमारे मादा पर आप मत जाइए कि हमारी कितनी हिम्मत है और कितनी हिम्मत नहीं है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, सुनिए सर, के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, वो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे कि हमारे सैनिकों का मादा क्या है। के सिन्हा साहब, सुनिए, हमारे सैनिकों का मामला क्या, मैं बताता हूं। नहीं, आप नहीं बता पाएंगे सर। मानव जायसवाल, माफ करिएगा, हमारे सैनिकों का मादा आप नहीं बता पाएंगे। और हमारे सैनिकों के मादा की आपको समझ होती ना, तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं आते। के सिन्हा साहब, जय हिंद राकेश जी। ब्रिज बनाइए, चुप हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए भाई मेरे। हमारे सैनिक की बात कर रहे हो, बेचारे। ठीक है, मानव जायसवाल सुनिए प्लीज, हो गया। के सिन्हा साहब को सुनिए। देखिए राकेश जी, आज ऐसा समय आ गया है इस देश में जहां पर सारे लोग सेनाओं के पीछे रखते हुए उनके कंधे से गोली चलाते हैं, उनके ऊपर गोली चलाते हैं। बहुत सही बोला सर, और यही कर रही है, ये 56 इंच के सीने वाले यही कर रहे हैं। बहुत सही बोला सर। अरे मानव जायसवाल साहब, मैंने पहले बोला ये के सिन्हा का समय है, और कम से कम जो सैनिक अधिकारी हैं उनका सम्मान रखिए और उनको सुनिए नॉन स्टॉप। सर मैं तो उनको थैंक यू नहीं तो सुनिए ना सर, मत बीच में आइए प्लीज, सुनिए के सिन्हा साहब को, समय मत खराब करिए, समय बहुत कीमती होता है, सुनिए। मैं तो नहीं इसमें फिट बैठता इस डिबेट में। के सिन्हा भाई, पॉलिटिकल डिबेट में तूतू मैमे में नहीं, क्योंकि आप तूतू मैमे करेंगे, एक के ऊपर में ये कहेंगे, दूसरा वो कहेगा, और ये चीजें चलती रहेंगी। थैंक यू बोल रहा हूं, देखिए बहुत अच्छी बात बोली सर, बहुत अच्छी बात बोली सर, थैंक यू सर, सैल्यूट टू यू सर। आप तभी तो बोल पाऊंगा आपको। सरकार को मानव जायसवाल, मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूं, के सिन्हा साहब को नॉन स्टॉप बोलने दीजिए, बीच में आप इंटरप्ट नहीं करेंगे। क्या पक्ष है ये नहीं सुनना चाहते आप? सुने, देखिए राकेश जी, बात यह है कि देश की सुरक्षा के ऊपर में बयानबाजी से ज्यादा जरूरी है कंक्रीट चीजें जो जमीन पे होती हैं। कौन क्या किया, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे होगा, वो चीजें गौण हो जाती हैं
जब इस तरह की इतनी छिछली जमीन के स्तर पर लोग चले जाते हैं, जो पार्लियामेंट के ऊपर में जो डिबेट्स होनी चाहिए, डिबेट्स यदि होती है कि आप डिबेट में क्या करना चाहते हैं, आप डिबेट में यह चाहना चाहते हैं कि जो चीज सेना बताती है कि नहीं हमारी जमीन नहीं गई, हम वहां डटे हुए, हमारी बलिदानी है, हमने ये किया, हमारी शहादत है, गलवान में हमने ये किया, तवांग में हमने ये किया, उसको झुटलाने के लिए आप अपने तरीके से नहीं, चीन आया आपको पीट के चला गया, चीन ने आपको मार दिया, चीन आपको ये कर रहा है, चीन वो कर रहा है, पाकिस्तान आपको ये करता है, ये चीजें सेना के ऊपर में ही सवाल है, ये किसी के ऊपर सवाल नहीं है। सेनाएं देश की होती हैं, सेना कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है, मगर जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है, सीट ऑफ पावर के नीचे वो काम करती है। आज सीट ऑफ पावर यदि उसको कहता है तो उसमें विपक्ष का रोल यदि कोई है, यदि वो सेनाएं अपनी काम नहीं कर रही है उसके ऊपर सवाल उठाएं। आप सेना पीछे भाग रही तो सवाल उठाएं, खड़े हो जाकर के इंश्योर करें कि वहां देखिए आज बात क्या है, बात यह है कि हम उन चीजों पे चले जाते हैं, उन चीजों को बोलते हैं जिसको सेना कहती है कि हमने बालाकोट किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हम ये कर रहे हैं, हम वहां खड़े हैं, और ये सेना के सारे लोग इंक्लूडिंग जो वहां का एरिया है, ग्राउंड कमांडर्स हैं, वो आपको बताते हैं। मगर सबको पॉइंट फिंगर करना है, इसलिए करना है कि शायद ये उनके डिबेट का विषय हो और देश कहां चला जाए इसका कोई प्रॉब्लम ठीक है। देखिए 1962 से लेकर के 2022 तक बहुत कालखंड रहे हैं, बहुत सारे कालखंड, उन कालखंडों में क्या हुआ वो देश के ऊपर, जमीन के ऊपर में है। मगर ये कहना कि उस समय कुछ नहीं हुआ या आज हुआ, आज तो जो चीज हो रही है ऐसा कभी ये नहीं हुआ, अनप्रेसिडेंटेड है। ठीक है के सिन्हा साहब, फिर मैं आता हूं आपके पास, सुशांत सरीन से भी मैं एक टिप्पणी ले लूं। ठीक है, क्वाड के ऊपर में सुने एक मिनट, एक क्वाड के ऊपर में हम चाइना से डायरेक्ट उस तरह की कार्रवाई कर पा रहे हैं जो कि एक सेना को चाहिए होती है, जो सेनाओं को करनी होती है। तो आप उसके ऊपर, हमारी बहुत सारी कंसर्न अभी भी है, बहुत कंसर्न है, और उन चीजों को सुनने की मुद्दा रखनी चाहिए, ना कि किस तरह से जोड़ना चाहता हूं कि दुम की बात करते हैं। कोई कहता कि किस तरह की डिबेट है ये बताइए। ठीक है, डर गए, भाग गए, पिट गए, छुप गए, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज, शहादत को तक हमारे 20 जवानों की। ठीक है के सिन्हा साहब, एक सुशांत सरीन से भी मैं टिप्पणी ले लूं। मानव जायसवाल आप बाद में जोड़िएगा जो कहना होगा सर। ठीक है, सुशांत सरीन जी, 13,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर हमारे जवान तैनात हैं, उसके बाद इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, प्रधानमंत्री की डिप्लोमेसी चीन को लेकर खराब है, वो उनका स्वागत करते हैं, उनसे झूला झूलते हैं। मान लिया जाए सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है देश के अंदर अपनी सियासी जमीन पुख्ता करने के लिए, डिप्लोमेसी जैसी चलती है वैसी चलती रहेगी। नहीं, डिप्लोमेसी भी बदल रही है राकेश जी, लेकिन मुझे जो चीज थोड़ी सी अचंभित करती है वो ये है कि ये एक डिस्टिंक्शन करना कि जी संसदीय भाषा तो एक होती है, सियासी भाषा दूसरी होती है। भाई कि क्या आप सियासी भाषा में दूसरों को गालियां दे सकते हैं और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर बोलें कि नहीं वो तो सियासी भाषा थी, संसदीय भाषा में हम नहीं ये इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल ये मेरे को तो बड़ी अजीब सी बात लगती है। दूसरी चीज जो जनरल साहब बात कर रहे हैं, ये कहना कि जी फौज तो वहां पर खड़ी हुई है, फौज के तो हम साथ हैं, लेकिन फिर फौज के ऊपर ही सवाल उठा देना कि फौज तो पीछे हट गई है और निशाना लगाना सरकार के ऊपर। भाई फौज सरकार की है ना, फौज इस देश की है, सरकार भी इस देश की है। तो ये कोई पाकिस्तान की फौज है जो अलग काम करती है और सरकार अलग काम करती है? ये फौज सरकार के निर्देश पर ही काम करेगी ना। अगर वो सरकार का निर्देश गलत हो या सरकार ना निर्देश दे, जैसे 26/11 के बाद हुआ कि सरकार ने फौज को कहा कि आप कोई कदम नहीं उठाएंगे, तो फौज चुप करके बैठी रही। तो अब आप बोलेंगे जी फौज डर गई थी उस समय, तो ये अजीब सी, मतलब ये किस तरीके का डिबेट कर रहे हैं? मैं मानता हूं कि विपक्ष का अधिकार है और ये देश की जरूरत है कि विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन किस तरीके के सवाल उठा रहा है विपक्ष? किस तरीके की क्लैरिफिकेशन मांग रहा है विपक्ष? किस तरीके का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या वो दर्शा रहा है या नहीं दर्शा रहा? ठीक, मेरे ख्याल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बनस्बत इसके कि
आप ये कहें कि प्रधानमंत्री चूहे की तरह हट गए, मतलब कि आप ये क्या, ये आपको शोभा देता है? आप इतने वरिष्ठ नेता है, उठाती है। अरे अजय वर्मा जी, आप जब बोल रहे थे मैं चुप बैठा हुआ। अजय वर्मा जी सुन लीजिए सर, मैं उसके बाद आपके पास आता हूं, तब तक आप मच्छर मार लीजिए जो स्क्रीन पर दिख रहा था। शरीन साहब आपका फाइनल हो अजय वर्मा जी आप मच्छर मार लीजिए सर, तब तक प्लीज सुन लीजिए उनको। फाइनल हो गया है सुशांत सरिन जी को। आपका भी फाइनल हो गया है सर। सुशांत सरिन जी 10 सेकंड में सर बाइंड अप करिए, फिर मैं डिबेट ओपन करता हूँ। आगे और आप बीजेपी की डिफेंड करने के लिए उनके प्रवक्ता और उनके नेता बैठे हैं ना, आपके पास कुछ वही आप पुरानी अपनी रट लगाए के बैठे हुए हैं। आपको ना पता है, आपको फौज के बारे में क्या पता है? बताइए शरीन साहब, देखिए आप बताइए फौज के बारे में क्या पता है आपको? आपको क्या पता है? बहुत सारे, आप भी आर्मी में थे क्या? आप आर्मी में थे क्या? आप तो आर्मी में, आप आर्मी में थे क्या? आप तो फील्ड मार्शल थे इस देश के। नहीं, आप आर्मी में थे क्या? बहुत बड़े नेता हैं। आपको फौज के बारे में कुछ नहीं पता, आपको बॉर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। चाइना बॉर्डर पर थे क्या आप? कौन से चुनाव जीते हैं? कहां पर आपको जानता? चाइना बॉर्डर पर थे क्या आप? आप क्या है? चाइना बॉर्डर पर थे क्या आप? सिवाय यहाँ बैठकर बीजेपी के सपोर्ट में झूठे और सच्चे बयान देना, ये भी एक मानसिक मॉडल देश की खराब हो जाती है। क्या औकात है कि चाइना को समर्थन देना, सीपीसी से औकात आपकी। देखिए आप कोई भी नहीं है, संसदीय भाषा आप बात करेंगे यहाँ। मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं देश के भारत का नागरिक हूँ, और भारत के नागरिक को ये अधिकार है कि वो जो झूठ बोले और यहाँ प्रोपोगंडा करे। यू आर ए प्रोपोगंडिस्ट, यू आर ए प्रोपोगंडिस्ट, यू आर द प्रोपोगंडिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। यू आप उसी के पार्ट है, यू आर ए प्रोपोगंडिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, आई एम ओनली द सिटीजन ऑफ द इंडियन। सुनिए अजय वर्मा जी और सुशांत जी, एक मिनट मैं बीच में इंटरप्ट करता हूं। एक मिनट सुशांत जी, मैं गलत चीजों को ऑब्जेक्ट करने के लिए हूं यहां पर। एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट। अजय वर्मा जी, एक तो जब पैनल पर आते हैं ना तो दूसरों को सुनने की हिम्मत रखा करिए सर, और पेशेंस रखा करिए। पहली चीज, हम सभी रिस्पेक्टेड गेस्ट को अपने, अब बोलिए अजय वर्मा जी। आर्मी का नहीं, हम आर्मी का बहुत सम्मान करते हैं। वो सम्मान दिख रहा है सर, सम्मान करते हैं, वो सम्मान दिख रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करेंगे, एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करेंगे। राकेश जी आप नहीं सवाल आज तक बताएंगे नहीं कि नहीं आज तक बताएंगे नहीं कि वो 300-350 किलोग्राम RDX कहां से आया। चुनाव जीतने के लिए हथकंडे पूरा देश जानता है कि क्या करना चाहते हैं, लेकिन नहीं इसीलिए जानवरों के नाम का इस्तेमाल हो रहा है सर। ये चुनाव जीतने के लिए नहीं हो रहा है ना, काम हुआ था। ये तो चुनाव जीतने के लिए हो नहीं रहा हुआ था। जर्मन में भी यही काम हुआ था। आजादी में बीजेपी के नेताओं के गवाही पर शहीदों को फांसी दी गई थी। 1942 में सुनाऊं आपको क्या हुआ था, किसको फांसी दी गई थी। राकेश जी, चाइना को हमने इतना खदेड़ा है, और पाकिस्तान को श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कैसे कर दिया, और राजीव गांधी ने अरुणाचल प्रदेश को 20 फरवरी 1987 को पूर्ण रूप से दर्जा दिया। लेकिन 18 बार मिलने के बाद और झूला झुलाने के बाद कभी तवांग और कभी गलवान और कभी डोकलाम इस हिंदुस्तान के लोगों को ये देखने को मिलता है, और चाइना से सबसे ज्यादा। अरे अजय वर्मा जी, अब आपने एक चीज और, मैं सुशांत सरिन जी से आपको बेहतरीन आईना दिखवा देता हूं और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इसका बेहतर जवाब सुशांत सरिन जी दे सकते हैं। इन्होंने झूला झूल लिया, और नेहरू जी ने क्या किया था जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की बात आई थी। तो सुशांत सरिन जी जरा इस पर आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आरपी सिंह का रुख करता हूं। नेहरू सुनो, नेहरू जी ने ये लोग जो है ना, अब जो वो लोग एक ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते, अब उनसे हमारे को कूटनीति सीखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब वो कूटनीति का, इनकी कूटनीति क्या है, ये जाके MOU साइन करते हैं चीनियों के साथ। आज तक नहीं बताया किस चीज पे MOU साइन किया, क्यों पैसा लिया चीनियों से। ठीक है, वक्त थोड़ा कम है, ठीक है। आरपी सिंह जी 20 मिनट में सर, 20 मिनट में अपनी बात पूरी करिए सर, जो बातें कही अजय वर्मा जी ने। RWA का इलेक्शन तो लड़ लो पहले। ठीक है सुशांत जी प्लीज, एक बड़ी खबर आ रही है, मुझे उसका रुख करना है। मैं चाहता हूं थोड़ी टिप्पणी ले लूं। आरपी सिंह जी जल्दी से, ठीक है सर जी। एक बात सुशांत सरिन जी ने छेड़ी कि पूरा का पूरा जो 1980 और 84 वाला मामला खालिस्तान किसने खड़ा किया था, और ये जो बार बार ये कहते ना हमारी नेता ने शहादत दे दी, वो अपनी शतरंज की बिसात पर आप मात खा गई उनकी पूरी। ये मैं नहीं कह रहा, ये किताब में लिखा है, उन्होंने आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने उसके खिलाफ मुकदमा नहीं किया। बड़ा स्पष्ट है, पूरा मामला इसलिए हुआ क्योंकि वो चाहते थे कि हम सिखों को डिमन पेंट करें, सिखों को हम राष्ट्र विरोधी पेंट करें और हम चुनाव जीते। और
जो कि सबसे ज्यादा अगर कोई राष्ट्र के प्रति सबसे ज्यादा वफादारी करते हैं सिख करते हैं, इन्होंने सिखों को राष्ट्र विरोधी पेंट कर दिया और इसीलिए जगदीश शेट्टर को आज भारत जोड़ो में जोड़ रहे हैं। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, परंतु किस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार की सोच है, ये दिखती है किस प्रकार की घटिया सोच है, किस प्रकार की। आरपी सिंह जी थोड़ा वक्त कम है सर, एक बड़ी खबर का रुख करना है। राकेश एक सेकंड और दो, एक सेकंड, एक 5 सेकंड और राकेश जी जल्दी 5 सेकंड और। इस देश के अंदर अगर किसी ने सबसे पहले शहादत दी, देश के अंदर बलिदान दिया, तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए शहादत दी उन्होंने। ठीक है, चलिए के सिन्हा साहब, सर बहुत कम समय में 15 से 20 सेकंड में देश की सेना कितनी बेहतर तरीके से पहले से ज्यादा तैयार है, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बेहतर तरीके से तैयार है, वो एक बार जरूर पूरे विपक्ष और देश को बताइए। अजय वर्मा जी प्लीज पढ़ लीजिए 1900। ठीक है राकेश जी, आज सदर्न बॉर्डर की बात मैं कर रहा हूं, 3488 किलोमीटर की, और सामरिक मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ सुशांत जी हैं। देखिए, सड़कें, टनल, पुल, एयर स्ट्रिप और इनके अलावा रफेल, S-400, क्वाड, माउंटेन स्ट्राइक कोर का ऑपरेशनलाइजेशन, इसके अलावा एक और स्ट्राइक कोर का रिडिप्लॉयमेंट, ये चीजें छोटी सी नहीं है। जिस तरह से चीजें हो रही हैं, ये देखिए इतने कम समय, और इसलिए नहीं, ये इसलिए हो रही है कि चाइना एग्रेसिव है, चाइना विस्तारवाद करना चाहता है, और चाइना जो कह रहे हैं ना, चाइना को रोकने के लिए आप संसद में इस तरह के जो हम कर रहे हैं यहां पर, उससे रुकेगा नहीं, चाइना बढ़ेगा। आप उसको उसके पक्ष को लेकर के उसकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। ठीक है, आपने बड़ी बात कही है, आपने बड़ी बात कही है के सिन्हा साहब, और शायद विपक्ष को समझ में आ जाए ये बिखराव देश की अखंडता को लेकर नहीं होना चाहिए। देश की सेना की जब बात आए तो ये बिखराव नहीं होना चाहिए। मानव जी माफी के साथ मैं नहीं आ पाऊंगा सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है।